हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्या देखने वाले हैं? मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि विषय विज्ञान का है और वो भी कक्षा 9th का है ना। इसमें 40 मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसको पूरा देखेंगे, है ना, हल करेंगे, है ना, कौन सा इसका आंसर होगा, है ना, पूरा सटीक तरीका से जानने की कोशिश करेंगे, है ना। इससे पहले दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हर वर्ष एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है और डायरेक्ट यह मैच भी करता है क्वेश्चन, है ना। इसीलिए दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, है ना। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? क्वेश्चन बोला है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न बोला है क्या? पहला नंबर प्रश्न बोला है यहाँ पे, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनमें से बोला है कौन सदिश राशि नहीं है ना। तो इसमें कौन नहीं है सदिश राशि? तो सदिश राशि इनमें से हो जाएगा आपका चाल नहीं है सदिश राशि, है ना। और विस्थापन सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि, लेकिन जो चाल होता है वो सदिश राशि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कौन सदिश राशि नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ पूछा है, क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सरल रेखा, है ना। 1 नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है, ओडोमीटर मापा जाता है। बोला है कि क्वेश्चन ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ओडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। क्या? दूरी नंबर। आप लोग देखे होंगे, आपका घर में गाड़ी होगा, मोटरसाइकिल, उसमें स्पीड नापने के लिए आपका जो गाड़ी में लगा हुआ होता है उसका नाम रहता है ओडोमीटर, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है, न्यूटन किसका मात्रक है? जो न्यूटन है वो किसका मात्रक? तो हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन जो मात्रक है वह बल का मात्रक है, फोर्स का मात्रक है ना। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ पूछा है, तो इंग्लिश में इसका हिंदी होता है न्यूटन किसका मात्रक है ना। और बल का इंग्लिश होता है फोर्स। ठीक है, तो आप लोग क्या मारिएगा? बल, बल का, है ना। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सही है? बोला है विच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा सही है ना। पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है कार्य बराबर बल गुना समय, और दूसरा में दिया गया है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और चौथा नंबर में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन जानते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, है ना। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न बोला है आपका, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। जो आवृत्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में, आवृत्ति का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग बोला है, इन आवर साउंड वेव्स आर बोला है। मतलब कि वायु में ध्वनि की तरंग क्या होती है? तो हम लोग क्या जानते हैं, वायु में जो होता है ध्वनि का तरंग अनुदैर्ध्य होती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में दिया गया है, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा वाले, लेमडा को हम लोग उल्टा वाई से दर्शाते हैं, तरंग की चाल भी की जाती है। तो संबंध बोला है, संबंध क्या होगा? तो भी बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, एन इंटू लेमडा हो जाएगा। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, पूरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए भी बराबर एन इंटू लेमडा दिया गया है, भी बराबर एन बाय, मतलब कि
v बराबर लेमडा मतलब कि बटे n दिया गया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आएगा दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए n बराबर v इंटू लेमडा दे दिया है ना। तो इसका सही क्या हो जाएगा, v बराबर n इंटू लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है 9 नंबर में, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, जो ध्वनि होता है वो कितना में परास होता है बोला है ना। तो क्या कितना में होता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज में होता है। इससे अगर हम लोग 20,000 हर्ज से अगर कम का ध्वनि है तो उसे हम लोग नहीं सुन सकते, और 20,000 से अधिक का जो ध्वनि है दोस्तों उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते है ना। 20 से 20,000 हर्ज के बीच का ही ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, है ना दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है, पृथ्वी का भार कितना होता है, वजन कितना होता है पूछा है ना। कब पृथ्वी भी तौला गया वो पता भी नहीं चला, यहाँ पर डायरेक्ट किताब में दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ना। पहला नंबर ऑप्शन में है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg, दूसरा में है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, और तीसरा में है 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, और चौथा में दिया गया है 5.6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। तो इसका सही हो जाएगा आपका 5.6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों, आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th का एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार होगा। जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है दोस्तों, है ना, पृथ्वी है इसका केंद्र बिंदु है ना, बीच का बिंदु है ना, उसमें बोला है 20 kg। 20 kg जो बालक है, जो बच्चा है, उसका बोला है भार कितना होगा। तो केंद्र पर कोई भी चीज का भार होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर में प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में, दाब राशि है पूछा है, दाब कैसी राशि है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, दाब कैसी राशि है, सदिश राशि। दाब एक सदिश राशि है ना, तो यहाँ भरा जाएगा आपका सदिश, है ना। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। क्या बोला है 13 नंबर प्रश्न, जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसी वस्तु में होता है ना, किसी भी वस्तु में होता है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। बोला है कि किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होता है, जो पावर होता है, वो किस अवस्था में कम होती है बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठोस में। ठोस में कोई भी अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है ना। इसका सही हो जाएगा ठोस, है ना दोस्तों। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर क्या होता है, 283 केल्विन। आप लोग को बताया गया होगा कि अगर सेल्सियस में है तो केल्विन में कैसे निकालेंगे, केल्विन में दिया रहता है उसको सेल्सियस में किस प्रकार से निकालते हैं, उसको आप लोग को बताया गया होगा आपका स्कूल में, ठीक है। तो आप लोग इसको हल करके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 का आपका हो जाएगा 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है क्या, निम्नलिखित में द्रव कौन अनिश्चित है। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है, तो कौन सा अनिश्चित होगा, पहला नंबर में घनत्व, दूसरा में आकार, तीसरा में आयतन और चौथा में द्रव्यमान, है ना। तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर आयतन हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है बोला है ना। क्या बोला है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग किससे दर्शाते हैं दोस्तों, एस से, है ना, और ऑक्सीजन को ओ से, ठीक है। और जो होता है हाइड्रोजन का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है
8 होता है। तो इसका जो ऑक्सीजन के भार का अनुपात बोला, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात बोला है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका 1:8 हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को 9th का एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न बोला है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 7 है ना, इसका हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न सही है ना, 2 2 8 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग दोस्तों, है ना, देखा बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इस टाइप का रहता है ना। यहाँ पे क्या रखता है, 2 रखता है ना। यहाँ पे 8 रखता है, यहाँ पे 8 रखेगा, यहाँ पे 18 रखता है, उससे आगे भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 8 हो गया है ना, यहाँ पे संयोजकता है इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना बचा था लास्ट में 7, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 8 7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक जो तत्व होते हैं उसके समस्थानिक में क्या होता है पूछा है क्वेश्चन। पहला नंबर ऑप्शन में समान भौतिक गुण, दूसरा में भिन्न रासायनिक गुण, तीसरा में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, और चौथा नंबर दिया गया है भिन्न परमाणु संख्या, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 का हो जाएगा तीसरा नंबर, है ना, न्यूट्रॉनों के की अलग अलग संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन, एक 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो 20 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, है ना। 4 नंबर क्या दिया गया है, 35। तो 35 सही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे भार पूछा था, है ना। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन तो आप लोग डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका भार निकल जाएगा, परमाणु भार। तो देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को 5 हो जाता है ना, 2 2 1 1 2 हो गया, और एक हासिल बचा था वो 3। इसका परमाणु भार कितना हो गया, 35। ऐसा दिया रहेगा दोस्तों, आप लोग दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसका परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है दोस्तों, उसमें कौन सा कण नहीं होता है बोला, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है केनोल केनोल किरणें किसका किरण पुंजी है। जो केनोल किरणें किसका किरण पुंजी है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यह होता है प्रोटॉन का, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन, है ना। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। अतिचारण का संबंध है, जो अतिचारण होता है दोस्तों उसका संबंध किससे है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है मृदा अपरदन से, दूसरा नंबर दिया गया वर्षा से, तीसरा नंबर चट्टान के अपेक्षा से, और चौथा में जल जमाव से। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदा अपरदन से, पहला नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है। जो पृथ्वी का सतह होता है उसमें कितना % जल पाया जाता है बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, 70% सिर्फ क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, वो भी खारा पानी के रूप में, है ना। अब पीने लायक पानी कितना है, सिर्फ 1.5%। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, 70%। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। अवगाद्रो संख्या का मान होता है, बोला है कि अवगाद्रो संख्या का मान होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका मान कितना होता है, 6.022 × 10⁻³ कितना होता है दोस्तों,
23 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन क्या हो, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, है ना। क्या हो जाएगा इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? आपका 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, पेचिस का रोग कारक जीव है। जो पेचिस होता है दोस्तों, उसका मतलब किसके कारण होता है पेचिस बोला है ना। तो 27 का आपका हो जाएगा दोस्तों, परजीवी के कारण होता है। ठीक है, हम लोग 28 नंबर प्रश्न क्या था? एक संक्रामक रोग है तो क्या है? हैजा है। ठीक है, हैजा फैलता है दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? जो पादप कोशिका है उसके चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवरण है। जो इलेक्ट्रॉन है सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का चौथा नंबर 20,000 गुना होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर कहा जाता है ना। तो 32 का आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन सही। अब 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जो पादप कोशिका है उसका रसोई घर हम लोग क्या जानते हैं किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक के द्वारा ही पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं दोस्तों, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव का नामकरण किया कौन है? मतलब उनका नाम क्या है पूछा है। ठीक है, तो 34 नंबर का आपका पहला नंबर में इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सही हो जाएगा? आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना। क्या है? पुर किंजे हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना। जो कि क्या किए थे? पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामकरण किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला 35 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक विलय बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सही, है ना। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को। ट्रेगिट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो 36 का आपका हो जाएगा एक जाइलम में पाया जाता है ना। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। जो मूंगफली होता है और बादाम का जो छिलका होता है दोस्तों, उसमें पूछा है क्या पाया जाता है? तो हम लोग क्या जानते हैं क्या पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, है ना, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? जो जाइलम और फ्लोएम है वो किस प्रकार के ऊतक है? तो जो होता है जाइलम और फ्लोएम दोस्तों, वो होता है संवहन ऊतक। क्योंकि जाइलम का काम है भोजन को तने तक पहुंचाना, है ना। अब फ्लोएम का काम है भोजन को पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, अब हम 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रंध्र के कार्य क्या कार्य है? रंध्र के क्या कार्य है पूछा है ना। तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका 29 का 3 नंबर, है ना। ए और बी दोनों, मतलब कि गैस का आदान प्रदान भी करता है और वाष्पोत्सर्जन भी करता है रंध्र, है ना। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, है ना। इसे थोड़ा अच्छा से देखिएगा, है ना। 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है, वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। एकदम ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन इस बार पक्का पूछा जाएगा, है ना। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। क्या था क्वेश्चन? वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का पाचन संचय करता है, क्या करता है? संचय करता है, कहलाता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका वसीय ऊतक। वसीय ऊतक ही वसा का संचय करता है दोस्तों।
तो आप लोग का जो साइंस का था आज का जो मॉडल पेपर था 2020-21 का, है ना, जो कि पूरा सोल्व हो चुका है दोस्तों, है ना। इसे आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, है ना। फिर मिलेंगे इससे अच्छा और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में आप लोग आइए, है ना, और आप लोग मॉडल पेपर को हल कीजिए और अच्छा से एग्जाम का तैयारी कीजिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।